डेमोक्रेसी में अपोजिशन स्ट्रोंग होनी चाहिए। हमारे वन रैंक वन पेंशन के मामले में किसी भी अपोजिशन पार्टी में जो मैंने आपको बताया, ये आंकड़े बताकर पार्लियामेंट में सरकार से सवाल नहीं किया। कैसे सवाल करेगा सर? मैं आप मौजूदा ही कह रहे हैं कि जितनी भी सरकारें आई हैं उसमें से अगर कुछ चंद को छोड़ देंगे तो कौन ऐसा नहीं है कि कुछ कांड करके नहीं बैठा हुआ है। अगर वो आवाज उठाएंगे तो ईडी सीबीआई कल घर पे उनके, तो आपके लिए कौन ईडी सीबीआई का छापा पड़वाएगा? सरकारी पैसे का खरबों रुपए का ये गबन है। इस प्रधानमंत्री कहते हैं मैं भ्रष्टाचारी को नहीं छोड़ूंगा। एक भ्रष्टाचार की मीटिंग यहाँ भी बैठा दीजिए। सरकार का खजाना लुटा दिया, उनको लुटा दिया जिनका हक नहीं था। आज आर्मी के मेडिकल ऑफिसर की डिसेबिलिटी पेंशन कितनी है? 1.5 लाख रुपये। वो जनरल के नाम पर कलंकदार करोड़ों रुपया कमाया है। कोई प्रूफ चाहिए तो मैं सारे प्रूफ दे सकता हूँ। प्रूफ भी दे देंगे? बिल्कुल प्रूफ दे दूंगा। FIR लिखवाई थी, बेल करवा के लाया चंडीगढ़ आई। कार्रवाई कौन करेगा उन पे? कोई नहीं करेगा। सारी जुडिशरी भी, रजिस्ट्रार भी, सारा ढांचा आवा खराब है। बोलते हैं भ्रष्टाचार नहीं है, जुडिशरी भी, सारे रिकॉर्ड। अग्निवीर योजना 100% फ्लॉप है। किसी ने गाइडलाइन दे दी, साहब अग्निवीर दे दोगे तो इतने हजार फौजियों को पेंशन नहीं देनी पड़ेगी, CST कैंटीन नहीं देना पड़ेगा, मेडिकल नहीं देना पड़ेगा। सब जितने भी जानकार हैं, जो रियल जानकार हैं इस चीज के, वो सब यही बात कह रहे हैं। हमारे फौजियों में से 70% फौजी ऐसे हैं जो मोदी के सपोर्टर हैं। मैं भी सपोर्टर हूं। किस लिए सपोर्टर हूं? कि मोदी जी ने फौजियों को बैलेट प्रूफ बढ़िया नहीं मिलती थी इससे पहली सरकार में, उसने ला के दी। बढ़िया जूते ला के दिए, बढ़िया वर्दी ला के दी, मौसम के हिसाब से बढ़िया खाने का बंदोबस्त किया, सड़कों की बिछाई, नए हथियार भी दिए और सारी चीज़ का फौजियों को बंदोबस्त किया। और उन फौजियों के साथ जाकर आप दिवाली होली मनाते हो और मिठाई बांटते हो। अरे मोदी जी, हम वही फौजी हैं जिनको आप मिठाई बांटते हो, जाते हो। हम आपसे आधे किलोमीटर दूर पे बैठे हैं। हमने भी 3 लड़ाइयाँ लड़ी हैं। हम वही देश के नागरिक हैं, हम वही फौजी हैं। हम बांग्लादेशी नहीं हैं, हम कोई चाइनीज़ की नहीं हैं। और दूसरी चीज़, अरे प्रधानमंत्री जी सुप्रीम कोर्ट के जज रात को खोलते हैं, आप सुप्रीम कोर्ट के 30 जज बैठा लीजिए सामने रक्षा मंत्री जी को और वित्त मंत्री को बैठा दीजिए। उनके साथ सेक्रेटरी एक्सप्रेसिव वेलफेयर, जॉइंट सेक्रेटरी एक्सप्रेसिव वेलफेयर, डायरेक्टर ऑफ पेंशन और एक्सपेंडिचर का जॉइंट सेक्रेटरी हर मंत्रालय में होता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का, उसको बैठा लीजिए। सामने हम 7 फौजी को बैठा लीजिए। 1947 से आज तक के जो गवर्नमेंट के लेटर हैं, जो हमें मिलना चाहिए था काट दिया, जिनको नहीं मिलना चाहिए था उनका दे दिया। सारा प्रूफ आपको दे देंगे, वो जो जज फैसला कर देंगे। क्यों फौजियों को धूप में बैठा रखा है? जज आप मर्जी में आओ, सुप्रीम कोर्ट को 2 रिटायर्ड जज बैठा दिए। और आपने एक जज बैठाया था। 1 जुलाई 2014 के बाद मैं NXCC का प्रवक्ता, उस टाइम के रक्षा मंत्री पानीकर से पर्सनली मीटिंग हुई, ये सारी बातें बताई, लिख कर दी। बोले हाँ बात जायज़ है। भगत सिंह कोश्यारी जी को साथ ले गए थे, जिसने रिपोर्ट दी है, मैं फोटो दिखा दूँगा। उसके बाद ये रक्षा मंत्री बनी थी अपनी, आजकल वित्त मंत्री है, इनसे मीटिंग करके आए, निर्मला सीतारमण। मैं बोला ये सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक रूलिंग है, हम कोर्ट में जाएंगे, आप हारोगे और हमें दुख होगा कि हमारी सरकार के बोले नहीं आप कोर्ट में जाना, हम कर देंगे। राजनाथ सिंह से यही बात हुई, जेटली जी से भी बात हुई। लेकिन 2024 के बाद ऐसा क्या है कि रक्षा मंत्री के पास हमारे यहाँ के जो पदाधिकारी वो 14 बार मीटिंग करके आए हैं इन्हीं सब्जेक्ट में। हाँ भर लेते हैं, करते कुछ नहीं है। अंडरस्टूड चीज़ है। PM ने बोला ये फौजी साढ़े धरना देते हैं ना, वो सतवीर से चिढ़ते हैं, मैं भी चिढ़ता हूँ। उसकी भाषा यहाँ नहीं बोलूँगा। वो जनरल के नाम पर कलंकदार करोड़ों रुपया कमाया है। कोई प्रूफ चाहिए तो मैं सारे प्रूफ दे सकता हूँ। प्रूफ भी दे देंगे? बिल्कुल प्रूफ दे दूंगा। FIR लिखवाई थी, बेल करवा के लाया चंडीगढ़ आई। कार्रवाई कौन करेगा उन पे? कोई नहीं करेगा। सारी जुडिशरी भी, रजिस्ट्रार भी, सारा ढांचा आवा खराब है। बोलते हैं भ्रष्टाचार नहीं है, जुडिशरी भी, सारे रिकॉर्ड। मैंने कार्रवाई कौन करेगा इस पे इसलिए बोला कि मेरी उसी को मेन चीज़ को सुन लो। इतनी बड़ी बात होते हुए क्या कारण है? जुलाई 2014 के बाद कितनी मीटिंग हुई, क्या क्या मेमोरेंडम दिया, इतना तो बताकर बोल दो तुम्हारा मेमोरेंडम गलत है, ये डिमांड जायज़ है, ये डिमांड गलत है, ये सही है। कुछ तो बताना चाहिए। कुछ भी नहीं बताया। फिर करते प्रजातंत्र,
एक तो डेमोक्रेसी, मैंने चौथा अंक तो पहले बता दिया, और दूसरा अंक है कि यदि आप प्रजातंत्र तरीके में मंत्रिमंडल है, मिनिस्टर हैं, एमपी हैं, आईएएस आईपीएस से काम लेना आपकी जिम्मेदारी है। आपने किस अधिकारी को बोला ये वृद्धावस्था पेंशन लागू करना है, उस अधिकारी ने क्या जांच करी और उसने कैसे इम्प्लीमेशन किया। इतना बजट उनको लौटा, जिनको नहीं मिलना चाहिए था उसको तो आपने दे दिया, जिनको मिलना चाहिए था उसको काट दिया। सरकारी पैसे का, खरबों रुपए का ये गबन है। इस प्रधानमंत्री कहते हैं मैं भ्रष्टाचारी को नहीं छोड़ूंगा, एक भ्रष्टाचार की मीटिंग यहाँ भी बैठा दीजिए। सरकार का खजाना लुटा दिया, उनको लुटा दिया जिनका हक नहीं था। आज आर्मी के मेडिकल ऑफिसर की डिसेबिलिटी पेंशन कितनी है? 1.5 लाख रुपया। मेरी 4.5 लाख, उनकी 1.5 लाख। एक अचंभे की बात, आजकल रिटायरमेंट के टाइम पर आर्मी ऑफिसर 45 से 48% तक डिसेबिलिटी पेंशन ले रहे हैं। 50% आर्मी ऑफिसर डिसेबिलिटी पेंशन ले रहे हैं। एक 1.5 लाख खजाना तो वहाँ खाली हुआ। और आर्मी मेडिकल कोर के डॉक्टर 55 और 60% ले रहे हैं। और जो मैंने आपको बताया लद्दाख में, हाई एल्टीट्यूड में, रेगिस्तान में, कच्छ में, उनकी कितनी परसेंट? 15 से 18%। जिसकी हालत में बीमार होना चाहिए, जिसको डिसेबिलिटी मिलनी चाहिए, किस कंडीशन में बीमार हुआ है, उनकी डिसेबिलिटी है 15 से 18%। सर आपकी सारी बातें आपने जो कही, एक एक चीज़ आपने छिलका उठा दिया इस वर्ष से। जनता को सब समझ में आती है, सरकार को भी सब समझ में आता है। आपने एक बात कही कि खजाना कहाँ खाली हुआ। मैं छोटा सा आंकड़ा आपको बताता हूँ खजाना कहाँ खाली हो रहा है। 2014 में हमारे मोदी सरकार आए, मनमोहन सरकार जा रही थी, 2,41,000 करोड़ का एनपी है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आरटीआई के सारे आंकड़े। 2023 में मैं जब आपसे बात कर रहा हूँ तो जब वो 20 लाख करोड़ को क्रॉस कर गया तो बैंक को मर्ज कर दिया गया कि सबके किताब ठीक कर लो। 31,000 करोड़ का फ्रॉड पिछले 10 सालों में 2014 से पहले। आज के वक्त में आरटीआई की आंकड़ा, आरबीआई का आंकड़ा कहता है कि 8 लाख करोड़ का बैंक फ्रॉड हुआ है। खजाना कहाँ जा रहा है? जीएसटी में घोटाले का एक मैंने बताया था कि किस तरह से घोटाले हो रहे हैं। आज ही के इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज़ है, हर राज्य में किस तरह से खिलवाड़ चल रहा है टैक्सों के साथ। वो पैसे किसके हैं? आम जनता के हैं। वही पैसे तो खजाने में जाते हैं जब हम आप टैक्स भरते हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि आप जिस तरह से हमारे फौजी बयान करते हैं, और पिछले 2 महीने से तो यहाँ करे हैं और सालों साल से ये संघर्ष लड़ते आ रहे हैं, ओआरपी इम्प्लीमेंट होने के बाद भी उनको चंद हज़ार करोड़ रुपए साल के बढ़ोतरी करके जो सबको ओआरओपी का जो एक्चुअल बेनिफिट होना चाहिए वो मिल जाए, वो देने में बड़ा पेट में दर्द है, क्योंकि उस पर खजाने पे बोझ आ रहा है, उसमें ये आ रहा है। तो इतने जो हजारों करोड़ के भ्रष्टाचार और घोटाला हो रहे हैं। आपने कहा ना कि एक कमेटी बिठा लीजिए जिसमें भ्रष्टाचार कहाँ कहाँ हुआ। कौन बिठाएगा कमेटी? और इसमें तो कोई ऐसी बात है नहीं। आप भी 9 साल से तो जगह ही आँख खोल के बैठे हैं। कितने प्रेस कॉन्फ्रेंस मोदी जी ने कर लिया किसी भ्रष्टाचार के ऊपर में? कितनी बार प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने किया है? तो सवाल जब तक किसी, ये आज मौजूदा सरकार की बात नहीं है, कोई भी सरकार लोकतंत्र में आएगी, अगर उससे सवाल नहीं पूछा जाएगा तो मनमानी करेगी। और सवाल तो तब पूछेगी जनता ना, जब सवाल पूछने का नौबत वो आने देंगे। नहीं, मैं तो मोदी जी के अलावा भारत की अपोजिशन पार्टी को, डेमोक्रेसी में अपोजिशन स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। हमारे 1 रैंक 1 पेंशन के मामले में किसी भी अपोजिशन पार्टी में जो मैंने आपको बताया, ये आंकड़े बताकर पार्लियामेंट में सरकार से सवाल नहीं किया। कैसे सवाल करेगा सर? आप मौजूदा ही कह रहे कि जितनी भी सरकारें आई हैं उसमें से अगर कुछ चंद को छोड़ देंगे तो कौन ऐसा नहीं है कि कुछ कांड करके नहीं बैठा हुआ है। अगर वो आवाज उठाएंगे तो ईडी सीबीआई कल घर पे उनके, तो आपके लिए कौन ईडी सीबीआई का छापा पड़वाएगा? हाँ, आपसे जब वोट की जरूरत आएगी तो होली दिवाली में पहुंचेंगे आपके पास, जब आप नौकरी में रहेंगे या हमारे और जो जवान नौकरी में हैं। लेकिन जब वो जवान वो भी देख रहे होंगे, जब आप रोड पे चिल्लाएंगे ना तो पूछने नहीं। लेकिन मैं आपसे एक चीज से सहमत हूँ, हजारों डिपार्टमेंट में, हर डिपार्टमेंट में करप्शन है, पुलिस में है, जुडिशरी में भी है। एक सुप्रीम कोर्ट के जज में बंद लिफाफा दिया था, पुलिस पे कंटेम्प्ट कोर्ट में शशि भूषण अपना था, उसने बंद लिफाफा, मेरे पे मुकदमा दायर करो, आज जज चोर है, उसके बाद कोई सुनाई नहीं हुई। कल्याण सिंह साहब ने फेस किया तो 1 दिन की जेल हुई, 1 रुपया जुर्माना। उसी जगह मैं होता तो 6 साल की जेल होती। जुडिशरी का भी यही हाल है। लेकिन डिफेंस मामले में जो देश के लिए शहीद हो गए,
उसके बजट के मामले को अन्य चीज़ों से तुलना नहीं करनी चाहिए। यदि आपको राष्ट्र की सुरक्षा है तो उसके बारे में आप रक्षा बजट से बचत करके राष्ट्र को ऊंचा नहीं उठाता, रक्षा बजट बढ़ाकर सुरक्षा को ज़्यादा तंत्र हथियारों से, फौज से, लैस से करना पड़ेगा। इन्होंने अग्निवीर योजना लागू की है। अग्निवीर योजना 100% फ्लॉप है। किसी ने गाइडलाइन दे दी, साहब अग्निवीर दे दोगे तो इतने हजार फौजियों को पेंशन नहीं देनी पड़ेगी, सीएसडी कैंटीन नहीं देना पड़ेगा, मेडिकल नहीं देना पड़ेगा। सब जितने भी जानकार हैं, जो रियल जानकार हैं इस चीज के, वो सब यही बात कह रहे हैं, लेकिन सरकार तो सुना ही नहीं देते हैं। सरकार ने कहा अपना एनडीए में एक ऑफिसर 4 साल में बनता है। एनडीए पूना में एक ऑफिसर 4 साल में बनता है। सरकार का अपना ट्रेन सोल्जर जो टेक्निकल सोल्जर हैं 1 साल बेसिक होती है, उसके बाद ईएमई है, एएमसी है, उन्हें 2-2 साल उसके बाद उनको टेक्निकल ट्रेनिंग होती है। 5 साल में एक सोल्जर, ट्रेन सोल्जर 5 साल में बनता है। ये 4 साल में फौजी बना रहे हैं और इस उम्र में उसको भेज रहे हैं। उसको राष्ट्र से प्यार नहीं होगा। मुझे मालूम है मुझे अगले साल बाहर निकाल देंगे, मैं देश के लिए लड़ाई लड़ूंगा या करप्शन करूंगा या बिल्कुल पिन पॉइंट एकदम सही आपने कहा, 100% सत्य यही है। खैर, जिस तरह से हमारे फौजी लगातार संघर्ष कर रहे हैं और जितनी बातें इन्होंने बताई, मेरे ख्याल से जनता को एक एक चीज समझ में आ गई होगी कि अगर कोई भी ये समझता है कि ये महज एक जवान है, इनको नॉलेज नहीं है, तो जिस नॉलेजेबल चीज को, जिस चीज की इन्होंने व्याख्यान करी है पूरी डिटेल में आकर के, आप समझ सकते हैं कि हर जवान ये समझ रहा है, चाहे जो आज नौकरी कर रहा है वो और जो रिटायर हो चुके हैं वो तो दिन रात यही चीज़ देख रहे हैं कि उनके साथ हो क्या रहा है। तो ये जवान भी हर चीज़ को समझ रहे हैं। आखिर क्या किसी भी समुदाय, मैं समुदाय नाम ले रहा हूं, किसी पर्टिकुलर सैनिक की सिर्फ मैं बात नहीं कर रहा हूं, किसी भी समुदाय का इस्तेमाल सिर्फ वोट के टाइम में उसको वादे कर दो, एक बार कुर्सी पे बैठ जाओ, फिर कान में रुई डाल के सो जाओ। नहीं, रुई से ज्यादा नहीं, पारा डाल लो। रुई में फिर भी थोड़ी बहुत आवाज आ जाएगी। पारा डाल लो। बहुत बढ़िया, नमस्कार।